नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज जो विषय है वो सीधा आपसे यानी कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है और बात होगी कंज्यूमर कोर्ट्स की, क्योंकि वहां आज भी जो सिस्टम है वो है तारीख पे तारीख। तो आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं और उसमें गड़बड़ी मिलती है तो आप इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करते हैं। क्या ऐसी शिकायतों पर कंज्यूमर को इंसाफ मिलता है? भारत में उपभोक्ता न्याय प्रणाली कंज्यूमर जस्टिस सिस्टम की मौजूदा स्थिति क्या है, उसका एक मुजाहिरा देखिए। लोकसभा में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री BL वर्मा ने जो जानकारी दी है वो गंभीर चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि जनवरी 2026 तक देश में कंज्यूमर डिस्प्यूट के 5,74,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इसमें से 16,382 केस राष्ट्रीय आयोग यानी NCDRC में पेंडिंग है। राज्य आयोग यानी SCDRC में 1,21,922 केस और देश भर के जिला कंज्यूमर शिकायत निवारण आयोग यानी DCDRC में 4,36,029 केस पेंडिंग हैं। आपको याद दिला दें कि 2019 में जब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो उसमें कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा 5 महीने में केस का निपटारा हो जाना चाहिए, वो भी तब जब शिकायत निवारण के लिए सामान की टेस्टिंग की जरूरत हो। अगर टेस्टिंग की जरूरत ना हो तो सिर्फ 3 महीने में केस निपट जाने चाहिए। कानून में यह प्रावधान भी है कि उपभोक्ता अदालतें गैर जरूरी तरीकों से सुनवाई को नहीं टाल सकती हैं। मतलब तारीख पे तारीख की कोई गुंजाइश कानून में नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि तारीख पे तारीख चल रही है और 6.25 लाख केस पेंडिंग हो चुके हैं। अब सवाल है कि जब कानून में प्रावधान है कि मामले तुरंत निपटाए जाएं, तो फिर इतने केस कैसे लटके हुए हैं? सरकार ने खुद इसका जवाब दिया है। लोकसभा में दी गई लिखित जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2025 तक देश भर के कंज्यूमर कोर्ट्स में 641 पद खाली हैं। ये सब राज्य आयोग और जिला आयोग की वैकेंसीज है। राज्य आयोग में प्रेसिडेंट के 18 पद खाली हैं, मेंबर्स के 75 पद खाली हैं। वहीं जिला स्तर के आयोगों में करीब 170 प्रेसिडेंट, करीब 380 मेंबर्स भर्ती नहीं हुए हैं। अकेले यूपी में 21 जिला प्रेसिडेंट, 36 मेंबर्स की वैकेंसी है। खाली पदों के मामले में बिहार, MP, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य सबसे आगे हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य और जिला स्तर पर नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केस लंबित होने की सबसे बड़ी वजह यही है। पद खाली हैं तो काम कौन करेगा? नतीजा शिकायत निपटारे में सुस्ती है। केस फाइल करने और सुनवाई की प्रक्रिया कछुए की चाल से चलती है। NCDRC से लेकर जिला आयोग तक काम के बोझ से दबते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा केस जिला आयोग में आते हैं। आजकल ई-कॉमर्स के चलते छोटे छोटे विवादों के मामले यूं ही काफी बढ़ गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये सब जानते हुए सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि कंज्यूमर कोर्ट के पूरे सिस्टम में तेजी लाने के लिए 1 जनवरी 2025 को ई-जागृति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल पूरी प्रक्रिया को डिजिटल आर्किटेक्चर प्रदान करता है। मतलब शिकायत ऑनलाइन हो सकती है, सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली फॉर्मेट में दिए जा सकते हैं, फीस भी ऑनलाइन भरी जा सकती है और सुनवाई भी ऑनलाइन ही होती है। इसके लिए NCDRC के 10 बेंचों को और स्टेट कमीशन की 35 ब्रांचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से भी जोड़ा गया है। इसका नतीजा ये रहा है कि कई राज्य आयोगों ने विवाद निपटारे में 100% का लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। अब किसी दूसरे देश में बैठे NRIs भी अपनी शिकायत को यहां दर्ज करवा सकते हैं, करवा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इतना काफी नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से प्रक्रिया को और आसान और तेज बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक भर्तियां नहीं होगी तब तक कंज्यूमर अदालतों की क्षमता नहीं बढ़ सकेगी। क्योंकि अगर अकेले टेक्नोलॉजी से काम होना होता तो फिर ये 6.25 लाख का पेंडिंग नंबर नहीं आता। तो जिन राज्यों में शिकायतों का बोझ ज्यादा है वहां 3 महीने या 5 महीने में मामले निपट पाना आज भी बहुत मुश्किल है। और अब आपको बताते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट काम कैसे करते हैं और आप शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता तो ये सब जानते भी नहीं हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 3 स्तरों पर आयोग काम करते हैं। सबसे ऊपर है
राष्ट्रीय आयोग यानी NCDRC, जहां 2 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई होती है। यहां आमतौर पर बड़े डेवलपर्स, इंश्योरेंस कंपनियों के मामले चलते हैं या फिर अपील वाले केस। स्टेट लेवल पर राज्य आयोग है यानी SCDRC, जो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई करते हैं। और सबसे नीचे जिला आयोग है यानी DCDRC, जो 50 लाख रुपए तक के मामलों को देखते हैं। अब उपभोक्ता अदालतों में केस दर्ज कराना पहले जैसा थकाऊ काम नहीं रहा है। सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल के जरिए इसे पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edakhil.nic.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा। अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आपको वहां पर देनी होगी। इसके बाद आप अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें अपनी शिकायत का पूरा विवरण लिखा जा सकता है, जैसे कि आपने क्या सामान या सर्विस खरीदी थी, समस्या क्या रही, जैसे रिफंड नहीं मिला, सामान खराब वगैरह वगैरह। आप कंपनी से क्या हर्जाना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ कुछ ज़रूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। इनका PDF फॉर्मेट पहले से तैयार किया जाना चाहिए। इसमें खरीदे गए सामान का पक्का बिल होना चाहिए। अगर आप कंपनी को लीगल नोटिस भेज रहे हैं या कोई ईमेल कर रहे हैं तो उसका प्रमाण भी यहाँ पर आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद आपको एक मामूली सी फीस जमा करनी होगी जो कि ऑनलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका मामला 5 लाख रुपए तक का है तो आपको कोई फीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक अलॉटमेंट नंबर मिलेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत स्वीकार हुई या नहीं और अगली सुनवाई कब की है। तो देखिए, सिस्टम तो आसान बनाया गया है। दोनों तरफ की दिक्कत, एक तरफ तो शायद काम करने वाले लोगों की बेहद कमी है, दूसरी तरफ आज भी वो जो जागू ग्राहक जागू वाला मामला है वो आज भी फिट बैठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शिकायत दर्ज करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद में शिकायतें आने लग जाएंगी तो अभी वाली तो निपट नहीं रही हैं, फिर उसका क्या होगा। तो इन